हेलो एवरीबॉडी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपना 10th स्टैंडर्ड का ग्रेविटेशन चैप्टर का ये एक मेन मुद्दा लेके आई हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि कोई ज़्यादातर यूट्यूबर नहीं बताते, टीचर्स नहीं बताते, बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है जो न्यूटन है उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो निकाला है, बट स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और कैसे, और इधर केपलर्स लॉ अपने इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सारा इसमें बताया गया है। तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, थस न्यूटन कंक्लूडेड दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। मतलब क्या कि देखो, न्यूटन है, उन्होंने सोचा, कंक्लूड किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक ऐसा फोर्स है जो प्लैनेट पे ज़्यादा ये होता है। जैसे कि देखो, ये अपना प्लैनेट है, इधर ये अपना ऑर्बिट है। ठीक है, प्लैनेट का ऑर्बिट है, यहाँ पर प्लैनेट है। देखो यहाँ पर क्या है, फोकस यहाँ गाइस, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, फोकस आ ही नहीं रहा है गाइस। ठीक है, फोकस आ चुका है। तो ये देखो, ये ऑर्बिट समझो, इस प्लैनेट का ऑर्बिट है, एंड ये क्या है, ये प्लैनेट है। प्लैनेट जो है सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है सन के अराउंड। तो क्या होता है, ये जो है सर्कुलर पाथ में ही घूमता है। तो ये यूनिफॉर्म जो आपका है ना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्लैनेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट ये पूछता नहीं कभी। ठीक है, न्यूटन concluded that the centripetal force of which is the force acting on the planet is responsible for its circular motion. Of course, ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर रहेगा नहीं तो हमारा अर्थ कैसे घूमेगा, हमारा प्लैनेट्स कैसे घूमेंगे। ठीक है, मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। इन लोग बोल रहे हैं कि शायद जो भी डिस्टेंस है प्लैनेट और सन का, उससे ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हो। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन आइडेंटिफाई दिस फोर्स विथ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर, than other forces in nature, but it controls the universe and decided its future. इसमें क्या बोला है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, पर न्यूटन ने क्या किया, उसने अपना फोर्स, कौन सा फोर्स, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा, एंड उसने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत वीकर है। ये बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत अंदर से छुपा हुआ क्वेश्चन है। ये आपको पेज के देखो, लिटरली पेज में ऐसा दिया गया है, लिटरली इतना छुपा के दिया गया है। ये वीक शब्द है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अदर फोर्स, मतलब कोई भी फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स से भी बहुत ज़्यादा वीक है। मैग्नेटिक फोर्स तो बहुत ज़्यादा हाईली है, बट तो भी वीक है बट फोर्स। ठीक है, अदर फोर्स इन नेचर। ठीक है, एंड बट ये वीक फोर्स होने के साथ साथ इसने पूरे यूनिवर्स के लिए फ्यूचर डिसाइड किया था। न्यूटन बैठा, उसको ट्रैप किया। ये वैसे तो नकली स्टोरी है, बट या जस्ट टू कंक्लूड दैट। ओके, ठीक है, फिर इसने अपना फ्यूचर, कि हमें पता चला कि कुछ गिराओगे तो वो नीचे ही गिरेगा, वो भी एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट, स्टार्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द यूनिवर्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ह्यूज मासेस है, जो कि प्लैनेट्स और स्टार्स हो सकते हैं, स्टार्स और यूनिवर्स का जो भी चीज़ है, ठीक है, वहाँ पर ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा है। तो हमने पढ़ा था कि जिसका देखो अभी मास ज़्यादा है, फिर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस जो फोर्स ज़्यादा है अपना, फोर्स ज़्यादा है, मास ज़्यादा है। ठीक है, कि मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा ही है। ठीक है, तो क्या होगा, बाकी सब चीज़ों से ही फोर्स ज़्यादा ही है। ठीक है, बट ये एज अ वीकर फोर्स माना जाता है इसे। ठीक है, वापस एक बार पढ़ते हैं। न्यूटन कंक्लूडेड दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्कुलर मोशन। ओके, मतलब ये क्या है, जो हमारे प्लैनेट है वो घूम क्यों रहा है, सर्कुलर मोशन की वजह से, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन।
न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स विथ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओह, मैं वही सोचूं कि बीच का लाइन किधर जगह जा रहा है बार बार, वही तो। न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड हैज पोस्टुलेटेड द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब उनको लगा पहले कि क्या ये सन जो है प्लैनेट है, सन है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे स्क्वायर से, डिस्टेंस का, ठीक है। उनको ऐसा लगा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना फोर्स जो क्या था, ग्रेविटी फोर्स है, ठीक है, और उन्होंने उनका फोर्स जो है उसको आइडेंटिफाई किया, ऐसे पोस्टुलेट किया, ठीक है, मतलब उसे ऐसा मतलब ठहरा दिया ऐसे लॉ, ओके। तो उन्होंने किया इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब ये जो है कुछ अलग ही है, ऐसा उन्होंने कहा, मतलब ये ग्रेविटेशन से इनवर्सली स्क्वायर्ड है, ओके, ऐसा उन्होंने कहा। द ग्रेविटेशन फोर्स इज मस्ट वीकर। उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है बहुत वीक फोर्स है, वो किसी को ऐसे ज्वाइंट नहीं करवा सकती दैन द अदर फोर्स इन द नेचर, बट इट कंट्रोल्स यूनिवर्स एंड डिसाइड दिस फ्यूचर इज नॉट पॉसिबल ह्यूज मास एंड द अदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। अभी देखो ये सब जो है, ठीक है, आपको समझा होगा, आई थिंक सो। ये थोड़ा क्वेश्चनरीज है यहाँ पर। इट इज देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अ टेबल और बिटवीन यू एज एंड योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू? येस, ठीक है, इसका आंसर येस है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो वीक फोर्स है, ठीक है, तो वो ऐसा जॉइंट नहीं होएगा अपने इंसान के, उसको कोलाइड नहीं हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारा समझा होगा। ये बहुत अंदर क्वेश्चन है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए 10th ग्रेडर। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड और एक चीज़, थैंक यू, मेरे पिछले वीडियो में आप सब ने बहुत प्यार दिखाया। आई नो 6 व्यूज़ इज़ नॉट दैट मच गुड, मतलब इतना भी खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, बट या थैंक यू, बाय।